नमस्कार। आने वाले सभी दर्शकों को धेनुमैन कल्याणी आसनसोल की ओर से हार्दिक स्वागत है। दुर्गा पूजा के अवसर पर आप देखेंगे रक्तबीज वध। लाइट एवं साउंड गौतम पॉलसाई, चंदन नगर। आज की प्रस्तुति रक्तबीज वध। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। महिषासुर से पराजित होकर इंद्र और अन्य देवतागण स्वर्ग से निष्कासित हुए। महिषासुर की अत्याचार की कहानी सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब एक हो गए। उसके बाद समृद्ध तेज रश्मि की सृष्टि से उत्पत्ति हुई एक नारी मूर्ति की। ये सुंदर नारी मूर्ति थी देवी दुर्गा। देवी दुर्गा ही परवर्ती काल में मां चंडी के नाम से परिचित और विख्यात हुई। महिषासुर और अन्य सभी असुरों के निधन के बाद प्रकृति की गोद में उतर आई आनंद और खुशी की लहर। चारों तरफ आनंद का ज्वार प्लावित हो रहा था और मां दुर्गा तुषार सिंह में शांत होकर हिमालय की गोद में मनोरम मूर्ति के रूप में विचरण कर रही थी। अकस्मात शुंभ निशुंभ दोनों ही मां दुर्गा के रूप को देखकर कामना के वशीभूत होकर मां चंडी के पास आ पहुंची। कौन हो तुम अपरूपा? इस विविध रूप में तुम कौन हो नारी? हम तुम्हारे रूप को देखकर मुग्ध हो गए। हम बहुत बलशाली हैं। तुम क्या हमारे साथ शयन करोगे? मेरी एक शर्त है, जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा वही होगा मुझसे विवाह करने का योग्य प्रार्थी। एक सामान्य नारी युद्ध करेगी और वो भी मुझसे? ये सुनकर क्रोध से चंडी के रक्त वर्ण धारण कर लेते हैं। देवी के नैन से तेज रश्मि निकलकर धरती पर गिरने लगती है। धरती पर शुरू हुआ भूमिकंप का कंपन। चारों तरफ धरती डूबने लगी। आकाश में चारों तरफ जोरों से बिजली चमकने लगी। देवी के त्रिनयन से निकलने वाली रश्मि से सृष्टि हुई मां चामुंडा की। शुंभ निशुंभ के निधन होने के बाद असुरों के पलायन को देखते हुए सेनापति क्षुब्ध होकर स्वयं देवी चंडी के सम्मुख उपस्थित हुए।
उद्देश्य ही तेरे विनाश का कारण है। तेरे अत्याचार से त्रिभुवन के सारे लोग अशांत हैं। तेरा निधन ही होगा धर्म की प्रतिष्ठा। देवी चंडी के साथ युद्ध के उपरांत रक्त बीज के जहर से जहाँ जहाँ रक्त की बूंदें गिरती थी, वहीं हजार हजार रक्त बीज उत्पन्न होने लगे। देवी चंडी ने तब अशांत होकर फिर मां चामुंडा का स्मरण किया। चामुंडा ने निर्भीक होकर नए सिरे से प्रहार करना शुरू किया। अब मैं तुम्हें एक मुहूर्त का समय नहीं दूंगी। इस खड्ग से होगा आज तुम्हारा पतन। रक्त बीज का रक्त धरती पर ना गिरे, इसी कारण से उस रक्त पान करने लगी देवी चामुंडा और इसी तरह से रक्त बीज का पतन हुआ। और इसी के बाद पृथ्वी के चारों तरफ हरियाली छाने लगी, लोग खुशियां मनाने लगे और सारा संसार सुखमय हो गया।